मित्रों, हमारे शरीर में मूल रूप से 7 चक्र विद्यमान होते हैं। इन्हें सृष्टि की समस्त शक्तियों का केंद्र माना जाता है। इन 7 चक्रों में किसी भी जीव की चेतना विद्यमान रहती है और चक्र जागृत होने से उस चक्र से संबंधित सारी शक्तियाँ सिद्धियों के रूप में मनुष्य को प्राप्त हो जाती हैं। मान्यता है कि इन चक्रों के इर्द गिर्द शरीर की ऊर्जा एकत्रित होती है। कुछ आदतों को नियंत्रित करके और ध्यान व योग की सहायता से इन चक्रों को जागृत किया जा सकता है। माना जाता है कि यदि ये चक्र एक बार जागृत हो जाएं, तो कोई भी व्यक्ति साधारण नहीं रहता है, बल्कि एक दिव्य पुरुष बन जाता है। उसके पास असाधारण शक्तियाँ आ जाती है और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। लेकिन ये जितना आसान लगता है, इसे कर पाना उतना ही मुश्किल है, पर शायद असंभव नहीं। यदि वाकई में आपके ये सारे चक्र जागृत हो जाए, तो आप जो सोचोगे वो पाओगे। आप ऑटोमेटिकली औरों से अलग हो जाओगे। आपके पास वो शक्ति होगी जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। पर आज हम मानव शायद उतने सक्षम नहीं रहे कि हम ये सारे चक्रों को जागृत कर लें। तो आइए मिलकर जानते हैं इन 7 चक्रों के बारे में और शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। मूलाधार चक्र, ये शरीर का पहला चक्र है। गुदा और लिंग के बीच 4 पंखुड़ियों वाला यह आधार चक्र है, जिनके जीवन में भोग, संभोग और निद्रा की प्रधानता है। उनकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास एकत्रित रहती है। मनुष्य तब तक पशुवत है जब तक कि वो इस चक्र में जी रहा है। इसीलिए भोग, निद्रा और संभोग पर संयम रखते हुए इस चक्र पर लगातार ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। इसको जागृत करने का दूसरा नियम है यम और नियम का पालन करते हुए साक्षी भाव में रहना। इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत हो जाता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वीरता, निर्भीकता और जागरूकता का होना जरूरी है। स्वाधिष्ठान चक्र, यह वो चक्र है जो लिंग मूल से 4 अंगुल ऊपर स्थित है, जिसकी 6 पंखुड़ियां हैं। अगर आपकी ऊर्जा इस चक्र पर ही एकत्रित है, तो आपके जीवन में आमोद प्रमोद, मनोरंजन, घूमना फिरना और मौज मस्ती करने की प्रधानता रहेगी। ये सब करते हुए ही आपका जीवन कब व्यतीत हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और हाथ फिर भी खाली रह जाएंगे। जीवन में मनोरंजन जरूरी है, लेकिन मनोरंजन की आदत अच्छी नहीं होती। मनोरंजन भी व्यक्ति की चेतना को बेहोशी में धकेलता है। इस आदत पर नियंत्रण रखकर चक्र को जागृत कर सकते हैं। इसके जागृत होने पर क्रूरता, गर्व, आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास आदि दुर्गुणों का नाश होता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि ये सारे दुर्गुण समाप्त हो, तभी सिद्धियां आपका द्वार खटखटाएंगी। मणिपुर चक्र, नाभि के मूल में स्थित रक्त वर्ण का ये चक्र शरीर के अंतर्गत मणिपुर नामक तीसरा चक्र है, जो 10 कमल पंखुड़ियों से युक्त है। जिस व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा यहाँ एकत्रित है, उसे काम करने की धुन सी रहती है। ऐसे लोगों को कर्मयोगी कहते हैं। ये लोग दुनिया का हर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। इसके सक्रिय होने से तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि दूर हो जाते हैं। ये चक्र मूल रूप से आत्मशक्ति प्रदान करता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आत्मवान होना जरूरी है। आत्मवान होने के लिए यह अनुभव करना जरूरी है कि आप शरीर नहीं, आत्मा है। आत्मशक्ति, आत्मबल और आत्मसम्मान के साथ जीवन का कोई भी लक्ष्य दुर्लभ नहीं। अनाहत चक्र, हृदय स्थल में स्थित स्वर्णिम वर्ण का 12 दल कमल की पंखुड़ियों से युक्त चक्र ही अनाहत चक्र है। अगर आपकी ऊर्जा अनाहत में सक्रिय है, तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होंगे। हर क्षण आप कुछ न कुछ नया रचने की सोचते हैं। हृदय पर संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। खासकर रात्रि को सोने से पूर्व इस चक्र पर ध्यान लगाने से यह अभ्यास से जागृत होने लगता है और सुषुम्ना इस चक्र को भेद कर ऊपर गमन करने लगती है। इसके सक्रिय होने पर लिप्सा, कपट, हिंसा, कुतर्क, चिंता, मोह, दंभ, अविवेक और अहंकार समाप्त हो जाते हैं। इस चक्र के जागृत होने से व्यक्ति के भीतर प्रेम और संवेदना का जागरण होता है। इसके जागृत होने पर व्यक्ति के अंदर ज्ञान स्वतः ही प्रकट होने लगता है। व्यक्ति अत्यंत आत्मविश्वास, सुरक्षित, चारित्रिक रूप से जिम्मेदार एवं भावनात्मक रूप से संतुलित व्यक्तित्व का बन जाता है। विशुद्ध चक्र, कंठ में सरस्वती का स्थान है, जहाँ विशुद्ध चक्र है और जो 16 पंखुड़ियों वाला है। सामान्य तौर पर यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित है, तो आप अति शक्तिशाली होंगे। कंठ में संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है।
इसके जागृत होने पर 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान हो जाता है। इसके जागृत होने से जहाँ भूख और प्यास को रोका जा सकता है, वहीं मौसम के प्रभाव को भी रोका जा सकता है। आज्ञा चक्र। आंखों के बीच में आज्ञा चक्र है। सामान्य तौर पर जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ ज्यादा सक्रिय है, तो ऐसा व्यक्ति बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग का बन जाता है, लेकिन वो सब कुछ जानने के लिए मौन रहता है। इसे बौद्धिक सिद्धि कहते हैं। भृकुटी के मध्य ध्यान लगाते हुए साक्षी भाव में रहने से ये चक्र जागृत होने लगता है। यहाँ अपार शक्तियाँ और सिद्धियाँ निवास करती हैं। इस आज्ञा चक्र के जागरण होने से ये सभी शक्तियाँ जाग पड़ती हैं। व्यक्ति एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। सहस्रार चक्र। सहस्रार की स्थिति मस्तिष्क के मध्य भाग में है, अर्थात जहाँ चोटी रखते हैं। यदि व्यक्ति यम नियम का पालन करते हुए यहाँ तक पहुँच गया है, तो वह आनंदमय शरीर में स्थित हो गया है। ऐसे व्यक्ति को संसार, संन्यास और सिद्धियों से कोई मतलब नहीं रहता है। मूलाधार से होते हुए ही सहस्रार तक पहुँचा जा सकता है। लगातार ध्यान करते रहने से यह चक्र जागृत हो जाता है और व्यक्ति परमहंस के पद को प्राप्त कर लेता है। शरीर संरचना में इस स्थान पर अनेक महत्वपूर्ण विद्युतीय और जैवीय विद्युत का संग्रह है। शास्त्रों में इसे ही मोक्ष का द्वार माना गया है। तो मित्रों, ये थे वो 7 चक्र जिनको जागृत कर देने से एक मनुष्य साधारण से असाधारण बन सकता है। लेकिन इनको जागृत करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि कुंडलिनी जागृत करने के लिए उच्च कोटि का ध्यान और कठिन साधना करनी पड़ती है। परंतु आज के समय में ऐसा कर पाना लगभग असंभव है। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। मित्रों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे छोटे से परिवार का हिस्सा जरूर बने। तो अब हम चाहते हैं आपसे विदा लेना। जय हिंद, जय भारत।